नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस बीच कोरोना पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का आरोप चला है। उसका दावा है कि कांग्रेस से जुड़ी सौम्या नाम की महिला ने टूल किट बनाई थी। इस मामले के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की गई है। कांग्रेस के इस कदम के बाद बीजेपी भी उस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ट्विटर पर #भूपेश मुझे भी गिरफ्तार करो और #चोर मचाए शोर भूपेश का ट्रेंड चला रहा है। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस ने रमन सिंह को घोटाला किंग बताते हुए ट्वीट किया है, #चोर रमन। छत्तीसगढ़ में टूल किट ने जो तूल पकड़ा है उस पर टकराव इस कदर बढ़ गया है कि जो शायद जल्द खत्म होने वाला नहीं है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर। तो भारत अभी कोरोना की मार से पस्त है, लेकिन देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मौजूदा समय में कथित टूल किट पर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में इसे लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। खैर, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टूल किट पर बड़ा टकराव। पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर। ट्विटर के जरिए हो रहा जमकर वार पलटवार। बड़ा सवाल, टूल किट पर कौन बोल रहा सच? छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों नेताओं पर एआईसीसी अनुसंधान विभाग का फर्जी लेटर हेड बनाने के साथ झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने के आरोप है। लिहाजा पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, कथित टूल किट मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वीएल संतोष के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 52 थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस संकट के वक्त फायदा उठाकर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर रही है। विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यदि आप अपराध पंजीबद्ध करना चाहते हैं, एफआईआर कराना चाहते हैं, तो आप करा लें। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए जो परिणाम होंगे उसको भुगतने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। केवल डॉक्टर रमन सिंह इसको रिट्वीट नहीं किए हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किए हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से गुप्त तरीके से पूरा सर्कुलेट कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करना, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। और ऐसी बातें करना जिससे कि देश पूरे विश्व में बदनाम हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को फेक बताते हुए कहा है कि उसने किसी भी तरह की टूल किट का इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस ने टूल किट को फर्जी करार देते हुए उसे बदनाम करने का बीजेपी पर आरोप जड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा फैलाने में जो नागपुर से जो आता है मैसेज, उसका पालन करती है और जनता का सेवा नहीं करती है। तो इसलिए ये सारी बातें बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी लेटर पैड में ऐसे फर्जी पत्रों को जारी करने के मामले में लगातार सक्रिय रही है। भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों के लिए दिगर पार्टियों के लेटर पैड का दुरुपयोग पहले भी किया है। भारतीय जनता पार्टी इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की फर्जी बातें सामने ला रही है। कैसे टूलकिट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने देश
तक को बदनाम करने से बाज नहीं आती। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने की जगह कांग्रेस ही अफवाह फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। वैक्सीन तक को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इनके हर झूठ, हर पाखंड का पर्दाफाश होगा। हैशटैग चोर मचाए शोर भूपेश। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट कर कहा है कि देशद्रोहियों को संरक्षण, देशभक्तों को जेल। ये प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। हैशटैग भूपेश मुझे भी गिरफ्तार करो। इस तरह बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के ट्वीट वॉर के जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को घोटाला किंग बताकर ट्वीट किया है। गरीबों का चावल डकारने वाला, दामाद से घपले करवाने वाला, मैडम से घूस वसूली करवाने वाला, बेटे को पनामा में खाता खुलवाने वाला बताते हुए लिखा है कि प्रदेश का लुटेरा आज दूसरों को चोर बोल रहा है। जिस चोर को जनता ने 15 सीट पर पटक मारा, वो मुंह दिखाने के काबिल भी बचा है क्या? हैशटैग चोर रमन। बीजेपी के बड़े नेताओं पर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन क्या राज्य सरकार की पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार कर पाएगी? अब ये सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है। अगर किसी तरह गिरफ्तारी हो भी जाती है तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूरी फौज गिरफ्तारी के लिए तैयार है, जो प्रदेश की सियासत को एक अलग ही दिशा देने वाला राजनीतिक घटनाक्रम साबित होगा। बहरहाल इस बीच ये भी देखना अहम होगा कि इस पूरे विवाद का जनता पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो टूल किट पर जो टकराव है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू जी है, घनश्याम राजू तिवारी जी है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं, चिमनानी साहब आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए, आपका भी स्वागत है। पहले चिमनानी जी, आपसे राजू जी से तो उत्तर लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या अधिकारी ने ये टूल किट बनाया है और उसके द्वारा सर्कुलेट किया है, आप ही बता दीजिए पहले, फिर तिवारी से हम ले लेते हैं। किस कांग्रेस के पदाधिकारी ने? माननीय त्रिपाठी जी, जो टूल किट बनाया है, टूल किट का मतलब ही होता है कि गुप्त तरीके से अपने डायरेक्ट जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं उससे न करके इनडायरेक्ट करना। अब इनडायरेक्ट में उन्होंने जैसा किया है कि राजीव गौड़ा जी जो एआईसीसी के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं और वो सांसद भी रहे हैं, उनके यहाँ काम करती हैं सौम्या वर्मा, जो पॉलिटिकल रिसर्च का काम वहाँ करती है। उन्होंने तमाम प्रकार के उनके जो पोर्टफोलियो हैं वहां पर उन्होंने लिख रखा है पॉलिटिकल रिसर्चर, और वो एआईसीसी के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड के यहाँ काम करती हैं। और उन्होंने अपने ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट से सेंट्रल विस्टा की रिपोर्ट को भी डाला है और ये सारी चीजें भी डाली हैं। तो इसके सारे जो कागजात हैं, जो संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या हमने यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने सारी चीजें उसमें वहां पर दिखाई। अब ये कहते हैं कि साहब सौम्या वर्मा कौन है, हम नहीं जानते। अब वो इनके रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड के यहाँ काम करने वाली महिला है, ये नहीं जानते, और वो राहुल गांधी के साथ अक्सर फोटो खिंचाती हुई भी पाई जाती है। चलिए ठीक है, अगर ये इसको भी नहीं मानते हैं तो माननीय त्रिपाठी जी, मैं आपकी अनुमति से मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस कहती है कि हम टूल किट जो है वो हमारा नहीं है और ये फर्जी है, लेकिन टूल किट में जो बातें लिखी हुई हैं माननीय त्रिपाठी जी, वही बातों का पालन वो कांग्रेस के सारे नेता कर रहे हैं। अब ये सिर्फ कहना नहीं है, इसके पीछे आपको तथ्य भी देता हूं। कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय डिबेट में यह कहा कि कुंभ की वजह से कोरोना पूरे देश में फैला है और कुंभ ही एक कारण है। अब टूल किट में यही लिखा है कि कुंभ को आपको कोरोना स्प्रेडर बताना है, तो जो टूल किट में लिखा है वही राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने कल कहा। ऐसे बहुत से राष्ट्रीय नेता पहले भी कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड कहा था, टूल किट में लिखा है कि आप जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसे मोदी स्ट्रेन बताइए, आप वायरस को मोदी वायरस बताइए। तो ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं माननीय त्रिपाठी जी। छत्तीसगढ़ के कल विधायक जो हैं प्रकाश नायक जी, छत्तीसगढ़ के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल एक ऑनलाइन डिबेट में कहा कि जो 20,000 करोड़ का राजमहल बन रहा है उसे क्यों नहीं बंद कर देती भारतीय जनता पार्टी। अब मुझे कोई बता दें, घनश्याम जी बता दें, कांग्रेस के नेता बता दें कि जो संसद भवन है उसको आप राजमहल बता रहे हैं और वही चीज आपकी टूल किट में लिखी है कि संसद भवन को मोदी महल राजमहल। ये इत्तेफाक भी हो सकता है ना शिवरानी साहब, इत्तेफाक भी हो सकता है।
ये बहुत सारे इत्तेफाक हो गए त्रिपाठी जी। जी, और उसका जो लागत है माननीय त्रिपाठी जी 800 करोड़ रुपए है जो संसद भवन बन रहा है। वो तो और मालूम इनके है, विधायक नहीं बता रहे हैं 20,000 करोड़। जो बयान से आप टूल किट के जो मैं लिखा है, जिसको कथित टूल किट में, उसको जो बयान से आप कोरिलेट कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ इत्तेफाक भी हो सकता है। नहीं, एक बार अगर इत्तेफाक होता तो अलग बात है, लेकिन सारी चीजें कुंभ से लेकर के मोदी महल से लेकर के जो मोदी वायरस बोलने की बात है, सारे टूल किट में जो बातें लिखी हैं वही कांग्रेस के नेता बोले तो मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं है। और कांग्रेस अब जब इतना गंदा काम करके ये अच्छा, चिमनानी साहब, तो राजू जी से हम पूछ लेते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं चिमनानी साहब कि ये इन्होंने जो सौम्या वर्मा जी ने अपने अकाउंट से इसको सर्कुलेट किया है, तो इसकी कोई जांच हुई है क्या? साइबर क्राइम ने कोई जांच की है कि हाँ सौम्या वर्मा ने ही किया है क्या? कोई इसका प्रूफ है कुछ? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट हमने अवेलेबल कराया था, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ ये वाली जो बात है वो सौम्या वर्मा ने अपने अकाउंट से सर्कुलेट की। और उसके बाद आज की तारीख में सौम्या वर्मा ने अपने ट्विटर, लिंक्डइन के सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं त्रिपाठी जी। क्यों डिलीट किए भाई, जब सौम्या वर्मा का कोई लेना देना ही नहीं था। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये टूल किट का उपयोग कांग्रेस करने वाली थी, लेकिन अब इनको दाव उल्टा पड़ गया। चल राजू जी, राजू साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी प्रणाम सर, त्रिपाठी जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आशीर्वाद है आपका। परिवार में सब स्वस्थ हैं? बहुत बुरी स्थिति चल रही है इस समय। जी जी, भोलेनाथ की कृपा है, आप सब बड़े भाइयों का आशीर्वाद। जी, अभी चिमनानी साहब ने जो कहा, बहुत कुछ बातें आप सुन नहीं पाए। कुल मिला के लब्बे लुआब ये है कि सौम्या वर्मा जी जो रिसर्च विंग के हेड हैं, उनके स्टाफ में काम करती हैं और उन्होंने ही इसको बनाया है। जो भी बातें लिखी गई हैं उसमें ये भी बातें भी कही गई हैं कि अगर सरकार से मदद नहीं मिलती तो कांग्रेस की युवक कांग्रेस की जो विंग है उसमें आप उसको डालिए, अपनी मदद मांगिए, मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के FIR करवाई, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो जांच हो जाती तिवारी साहब कि वाकई में सौम्या वर्मा ने भेजा या नहीं भेजा, किसने भेजा, ये जांच हो जाती, फिर FIR होती। रमन सिंह जी ने सोचा होगा कि आया है उधर से तो हम भी इसको ट्वीट कर देते हैं, हम भी इसको रिसेंड कर देते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, बड़े आग्रह पूर्वक मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य देखिए जी कि जब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जी और भारतीय जनता पार्टी संकट की स्थिति में आती है जी, आज जिस प्रकार से कोरोना का तांडव पूरे देश में है जी, तमाम प्रकार के खिलाफत प्रधानमंत्री के खिलाफ में है, चाहे वो न्यायपालिका की बात करें या तमाम राज्यों के हाईकोर्ट की बात करें जी, या फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 24% प्रधानमंत्री का जनाधार गिरने का रिपोर्ट की बात करें। लगातार संक्रमण के इस दौर में फेल हुई भारतीय जनता पार्टी और जब अपने ऊपर आ रहे इस लांछन से बचने के लिए जिस प्रकार का फर्जी दस्तावेज तैयार करके, अरे हम तो कह रहे हैं ये दस्तावेज फर्जी है। कैसे फर्जी कह सकते हैं? एक मिनट जी त्रिपाठी जी, वो इसलिए फर्जी कह सकते हैं जिस दस्तावेज को हमने तैयारी नहीं किया और जिस काम में भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि फोटो किसी का, चेहरा किसी का, देश कोई, राज्य का नाम कोई, ये पूर्व में प्रमाणित है कि इस प्रकार के सोशल मीडिया में गलत तरीके से उपयोग करके इन्होंने कई बार राजनीति में इस प्रकार की सुर्खियां पाई हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, जब देश कोरोना से करा रहा है, लाखों लोगों की मौतें हो चुकी, गैर जिम्मेदार केंद्र की सरकार के खिलाफ में पूरे देश से आवाज उठ रही है, जहां उत्तर प्रदेश से तिवारी साहब, हम लोग टूल किट के मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। सरकार कैसा काम कर रही है इस पर नहीं कर रहे हैं ना। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं वही जानना चाहता हूँ, आप समझिए बात को, यही पर लब्बो-लुआब है जिसको इन्होंने पैदा किया है कि मूल विषय से ध्यान भटकाकर देश को कहीं और सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। यही तो इनके कृत्य हैं, यही तो इनका षड्यंत्र है। सवाल तिवारी साहब बड़ा हमारा अनुरोध आपसे है, तिवारी साहब हमारा बड़ा अनुरोध है आपसे। अनुरोध इस बात का है कि आपने कहा फर्जी है,
और आपने ये बात कही कि पूर्व प्रमाणित हो चुका है, पहले प्रमाणित हो चुके हैं कि ये लोग ऐसा काम करते हैं। अगर पहले प्रमाणित हो चुका है तो इसको प्रमाणित करने का जो अभी का मुद्दा है, इसको प्रमाणित करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब पूर्व प्रमाणित है तो ये भी प्रमाणित है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक बात। दूसरी बात ये कि ये कैसे प्रमाणित है कि इन्होंने ही बनाया है। जैसे ये कह रहे हैं कि सौम्या वर्मा जी का नाम ले रहे हैं, सौम्या वर्मा जी का बोल रहे हैं उन्होंने बनाया, इनने बनाया, तो ये इनके यहां से किसने बनाया, इस बात को जब तक आप पूरी तरह से जांच नहीं करेंगे तो कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? सुनिए आदरणीय त्रिपाठी जी, एक बात बहुत समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस विचारधारा है जी, और कांग्रेस इस भारत देश के कण कण में बसी हुई है। भारत को खड़ा करने में कांग्रेस ने अपने इतिहास में बलिदानें दी हैं। आज संकट काल में जब हमारे शीर्ष नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी भयावह संक्रमण है जिससे बचने की आवश्यकता है, परंतु ये उपहास उड़ाते रहे। मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि अगर लगता है केंद्र की सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस का कृत्य है, तो मैं तो कहता हूं महामारी एक्ट के तहत इस प्रकार से देश को गुमराह करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए सीधे तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दें कि क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने किया है, ऐसा इनका कहना है, तो आप उन्हें जेल भेज दीजिए ना। कानून आपके हाथ में। जब देश के लोग ये कहते हैं कि हमारे वैक्सीन को आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को क्यों भेजा, तब ये उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। तो जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रखा है तो फिर इनके हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है उन बातों से ध्यान हटाने के लिए जिससे लाखों लोगों की देश में मौत हो चुकी। यही तो हम कहना चाहते हैं। और सोशल मीडिया एक्ट इस बात को कहता है कि गलत चीजों को परोसे जाने पर उस पर भी एफआईआर होता है। बिल्कुल। तो संविधान के तहत, कानून के तहत छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने इस फर्जी फेक पत्र को जारी किया उनके खिलाफ में कानून के आधार पर एफआईआर हुए। तिवारी साहब, आपने जो कहा उसी में, आपने जो उत्तर दिया उसी में कई प्रश्न छुपे हैं। पहला प्रश्न आपने कहा कि आपके पास प्रशासन है, अमला है, सरकार आपकी है, अगर ये कांग्रेस की तरफ से है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दे, आपने ही कहा। वो तो जब तक इस जांच नहीं हो जाएगी, साइबर क्राइम इसकी जांच नहीं कर लेगा, एक्सपर्ट जो है कि किसने किया है, आखिर तब तक कैसे जेल भेज सकते हैं? वही सवाल आपसे है कि जांच आपने भी नहीं किया तो आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? त्रिपाठी जी यही तो कह रहे हैं ना, केंद्र सरकार बताए तो सही कि इस फर्जी दस्तावेज के खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आखिर इसे पिछले 2 दिनों से मीडिया में और राजनीतिक सुर्खियों में बनाए रखने के पीछे आता ही उनका यही है कि लोगों का ध्यान वर्तमान की परिस्थितियों से भटकाया जाए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जब देश में विपत्ति आई है कहीं ना कहीं इस प्रकार से फर्जी अकाउंट बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर मोदी सरकार ने अपने आफत में पड़ी जान को बचाने का प्रयास किया है, जेल को अन्य राजनीतिक दलों के पाले में डालने का काम किया है। ये तो प्रमाणित ही है और आज भी यही होता है। ये प्रमाणित कहाँ है तिवारी जी? तिवारी जी कहाँ प्रमाणित है कि इन्होंने कितनी बार फर्जी दस्तावेज बना के अपने ऊपर जो लांछन लगा है वो विपक्ष के ऊपर डालते हैं? एक आध प्रमाण बताएंगे? छत्तीसगढ़ में बात कर दूं, छत्तीसगढ़ में मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत जी ने मलेशिया की फोटो लगाकर ये कहा कि छत्तीसगढ़ की सड़कें हैं, ये पूर्व में हुई है। आपके मीडिया चैनल में हम इस विषय में डिबेट कर चुके हैं। तो ये इनकी कृत्य है, ये इससे रचे बसे हैं। इन्होंने एक पूरी एक टीम बना रखी है कि इस प्रकार के कृत्य को कर कहीं ना कहीं देश के लोगों का ध्यान भटका जाए। मैं तो ये कह सकता हूं कि हम चर्चा जरूर टूल किट पर कर रहे हैं, क्या ये बात को भुलाई जा सकती है आज संक्रमण के दौर में? ये तो जब राहुल गांधी जी ने जब इन्हें दिसंबर 2020 में कहा था कि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिसमें भारत में भयावह स्थिति होगी, तो ये उपहास उड़ाते रहे, नमस्ते क्रम में लगे रहे, दम तक नमस्ते हो गए। अब बारी जब इनकी नमस्ते होने की है तो इस प्रकार से दस्तावेजी फर्जी तरीके से निर्माण करके देश का मूड और देश के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। चलिए तिवारी साहब, रामतौर तिवारी साहब आपसे ही टिप्पणी चाहेंगे। ना हमें उत्तर मिल पा रहा चिमनानी साहब से, ना हमें तिवारी साहब से। हमारा सिर्फ सीधा सा सवाल दोनों लोगों से यही है कि जब प्रमाणित नहीं है तो आप कैसे उस पर आरोप लगा सकते हैं और आप सीधे कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? चिमनानी साहब ने जरूर कहा कि जो टूल किट में जो उल्लेख है वो अलग अलग नेताओं के वक्तव्य
से जोड़ करके उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि नेता ने यहाँ इस जगह पे ये वक्तव्य दिया, इन्होंने इस जगह पे ये वक्तव्य दिया। आपकी क्या टिप्पणी है और इसकी ये राजनीति छत्तीसगढ़ में कितनी दूर तक जाएगी? जब रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पे FIR दर्ज हो, संबित पात्रा पे FIR दर्ज हो, तो FIR दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी होगी। जो धाराएं लगी हैं उसमें कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो गैर जमानती हैं, और जब अगर इनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो फिर संविधान का, कानून का उल्लंघन है। होती है तो राजनीति में बहुत बड़ा एक भूचाल सा आएगा। तिवारी साहब। देखिए त्रिपाठी जी, जी, सोशल मीडिया में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, जी, जो स्तरहीन तरीके से जो बातें आ रही हैं, जी, वो आज का नहीं है, ये एक लंबे समय से चले आ रहा है। जी, जो राजनीति में बिलो द बेल्ट जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, उसका एक हिस्सा मैं मानता हूं जी, कि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा। तिवारी साहब एक मिनट, तिवारी साहब थोड़ा सा, तिवारी जी, आपके आसपास क्या फैन चल रहा है तेजी से या कूलर चल रहा है क्या? फैन चल रही है, उसकी आवाज आ रही है बहुत तेज से। जी हाँ, अब बंद हो गए, बंद कर। जी जी जी। देखिए त्रिपाठी जी, जी, पूरे मुद्दे में जिस तरह से राजनीति ज्यादा हो रही है, जी, जनता से जुड़ी समस्याएं, जनता से जुड़ी बातें, जी, ये कम हो रही है। जी, सोशल मीडिया को जिस तरह से गैर जिम्मेदारना है, वो हम वर्षों से देख रहे हैं, वही इसमें भी दिखने को मिल रहा है। ये गैर जरूरी बातें हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं, और इस तरह के मुद्दों में कई बार फर्जी काम होते हैं और कई बार वास्तविक लोग भी पर्दे के पीछे से अपना काम करते रहते हैं। जी, इसमें अलग अलग तरीके एक्सपर्ट्स जो हैं वो दूसरे को बदनाम करने, अपना जो है विचारधारा को पुष्ट करने, अपने लंबे चौड़े समर्थक हैं उन समर्थकों के बीच अपनी विचारधारा, अपनी बात को रखने, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर गलत है तो आंकड़ों की गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करके सही बताने का खेल जो सोशल मीडिया में गंदे तरीके से चल रहा है, उसी का मैं इसको रूप में देखता हूं, विभत्स रूप में देखता हूं। इसमें राजनीति ज्यादा है, इसमें स्तरहीन बातें ज्यादा है, इसमें गैर जिम्मेदारना बातें ज्यादा है। जिस तरह से राजनीति ज्यादा हो रही है, चाहे अपराध दर्ज करने का मुद्दा हो, चाहे आरोप की बातें हो, चाहे तिवारी साहब थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में इस तरह से कीचड़ जो है जी सोशल मीडिया से ही उठ रही है। तिवारी साहब, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से थोड़ा हम उस ओर ले जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये पिछले कुछ सालों से, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, 2, 4, 5, 6 साल से जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग दोनों तरह से हुआ है, उपयोग भी अच्छा हुआ है, दुरुपयोग भी हुआ है, तो इन चीजों को तो अब लगभग सभी को समझ में आ गई है। हम आपसे उस मामले में टिप्पणी चाह रहे हैं तिवारी साहब की, जिस तरह से अचानक ही आता है, टूल किट का मुद्दा उठता है और कोरोना की महामारी चल रही है, उसके बाद FIR तुरंत दर्ज हो जाती है। ये मुद्दा कहां तक गरमाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुद्दा कोई ज्यादा थोड़ा दिन तक रहेगा गुब्बारे की तरह, क्योंकि इसमें राजनीति ज्यादा है, इसमें गंभीरता का अभाव है, और मैं तो मानता हूं कि अपराध दर्ज करना भी उतनी बड़ी जल्दबाजी है जी। इसमें कोई भी चीजें न सोशल मीडिया को गंभीरता से ले सकते, न इन बयानों को गंभीरता से ले सकते, और जनता इस समय किस तरह की परेशानियों से घिरी हुई है जी। तब इस मुद्दे को ना उलझते हुए, ना ही उलझाते हुए, अगर ये राजनीतिक दल के लोग इतने समय उनके पास पड़ोस के, उनके रिश्तेदार, उनके क्षेत्र के लोग जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, जो दर्द से कर रहे हैं, शायद उनके लिए समय देते तो ज्यादा हितकारी होता। बिल्कुल, ये मुद्दा जो है गैर जिम्मेदारना मुद्दा है, और इन मुद्दों में कोई दम नहीं। आगे जाके देखेंगे टाटा फिश होगा।
कोई भी राजनीतिक नेता जो है जिस तरह से अपराध दर्ज होता है, मतलब ये कहने का राजनीतिक अपराध FIR दर्ज हुई है, तो कहाँ जाके गंभीरता होता है। मतलब आपका कहने का, मैं तिवारी से भी उसका उत्तर ले लेता हूँ। FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज करने को उसको फिर उसका जांच के नाम पे उस पर खात्मा लगा दिया जाएगा। FIR अगर दर्ज हुई है तो निश्चित तौर पे ये कोर्ट में मामला जाएगा, और अगर जांच के बाद इसमें खात्मा लगा के कोर्ट में देंगे, कोर्ट इसमें खात्मा लगाएगा। देखिए, राजनीतिक प्रकरणों में हम देखते हैं ज्यादातर ये लंबा समय तक चलते रहता है, इसका हर्ष कुछ नहीं होता, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, असली लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। दोनों राजनीतिक दल, चाहे भाजपा के समय के मुद्दे हो, असंख्य मुद्दे उठाए कांग्रेस ने, उन सब मुद्दों की क्या स्थिति है हम अजीत जोगी से लेकर आज तक देख रहे हैं। जो नेताओं के खिलाफ मुद्दे उठते हैं, जोर शोर से मुद्दे उठते हैं, ये अंतिम तक परिणाम तक जा नहीं पाता है। तो इसीलिए पिछले वर्षों के, पिछले दशकों के जो इतिहास है उससे देखते हुए लग रहा है कि ये भी प्रकरण उसी तरह से होगा। राजनीतिक टाइम फीस दिखेगा, कोई ज्यादा इसमें गंभीरता मुझे नहीं दिखता है। बिल्कुल और बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर होती नहीं है जी। राजनीतिक जिस तरह राजू जी कब तक गिरफ्तार करेंगे रमन सिंह जी को और संबित पात्रा को? त्रिपाठी जी, बड़े भाई वरिष्ठ संपादक रामवत तिवारी जी बहुत सही बात इस बात को कह रहे हैं जी कि वर्तमान की परिस्थितियों में ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है जी, और यही बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है जी कि जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, जिन हालातों से देश गुजर रहा है, संक्रमण के दौर में लाखों लोगों की मौतें इस देश में जिनकी जिम्मेदारियों के चलते होते थे, और लगातार प्रश्न जब उठ रहे हैं, तो उन्हीं बातों को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का फर्जी दस्तावेज तैयार कर, ये मान लिया राजू साहब, मैंने मान लिया, आपने पिछली बार ये सब बता दिया था, लेकिन नहीं त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए। नहीं, आप वही बात रिपीट हो रही है। आदरणीय त्रिपाठी जी, जी इन बातों को करना इसलिए आवश्यक है जी, क्योंकि देश के लोगों की वर्तमान समस्या कुछ और है जी, वर्तमान मुद्दे कुछ और हैं, लेकिन जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उन्हें वो पिछले पन्ने बार बताने की आवश्यकता पड़ेगी। जो दर्शक शायद पहले मेरे बात को नहीं सुन पाए, उन्हें भी ये जानना जरूरी है कि पूरा लफड़ हुआ क्या है। रही बात छत्तीसगढ़ में FIR की, तो संविधान के तहत, कानून के तहत इस प्रकार के FIR हुए हैं, कानून उसमें अपना काम करेगी। जब जांच के बाद चीजें सामने आएंगी तब उस पर गिरफ्तारियां भी होंगी। चलिए, बहुत अच्छी, दूसरी बात कहता हूँ त्रिपाठी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि जांच के बाद जब सामने आएगी तब गिरफ्तारी होगी, और जांच के बाद सामने नहीं आई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। देखिए, कानून अपना काम करता है, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन जो आपने प्रश्न किया मैं उन प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। कानून होता तो शायद मैं वकालत करता त्रिपाठी जी, लॉ होता, डॉक्टर होता। नहीं, कानून का पालन करवाना, देखिए सरकार का काम है, प्रशासनिक अमले के मार्फत सरकार कानून कानून अपना काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होता होगा, लेकिन कांग्रेस और भूपेश बघेल जी के सरकार में किसी पर किसी चीज की बाध्यता नहीं है। आपकी बातों से लग रहा तिवारी जी की गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ एक सनसनी छोड़ी गई है ये। नहीं, मेरी बातों का आप कोई भी आशा निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं जी। नहीं, हमें स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो खैर खत्म हो चुकी है। देखिए, आने वाला समय में देख रहा हूं, कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश का मुखिया और MIB तय करेगा कि किस चैनल में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। ये समय आता जा रहा है, तो पत्रकारिता के लिए भी चिंता की बात है आदरणीय त्रिपाठी जी। जी, समय आता जा रहा है तिवारी जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी, मीडिया के लिए बहुत चिंता की बात है ये। जी, हम मुझे मालूम है, चिंतित है। तिवारी जी भी, हमारे रामवत तिवारी जी इस बात से सहमत होंगे। पहले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अब की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत अंतर आ गया है, जमीन आसमान का। और राजनीति में भी उसी तरह से जो मापक है उनका क्षरण हुआ है बहुत ज्यादा तिवारी जी, इस तरह की जैसे जो बातें आ रही है। चिमनानी साहब, क्या विशेषकर त्रिपाठी जी, मैं कहूँगा जिस बात की चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं जी, और जैसा उसमें रामवत और तिवारी जी को भी आप जोड़ रहे हैं जी, मैं आपकी इसी व्यवहार से आपकी बहुत इज्जत करता हूँ कि आप एक ऐसे पत्रकार जगत में हैं
जो कुछ चीजों को स्वीकार करने के लिए हमें भी तैयार करते हैं और आप खुद भी तैयार रहते हैं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि आज ये जो परिस्थितियां बदली है, राजनीति में जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तो आप वरिष्ठ हैं, आपने भी देखा होगा वर्ष 2014 के बाद से जिस प्रकार से मीडिया का दुरुपयोग इस देश में हुआ, चाहे सोशल मीडिया जी, मैं बड़े लंबे समय से इंतजार में हूँ। जी जी जी, त्रिपाठी जी प्रिंट मीडिया की बात करें, तिवारी जी वो एक क्षणिक 2014 का वर्ष ही रहा है। नहीं, हम उस पर विवरण में नहीं जा रहे हैं तिवारी साहब, हम एक क्षणिक ये बताए जो हमको दिख रहा है, हम ऐसा लग रहा, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक सरकार आती दूसरी सरकार चली जाती है, उस सरकार में जो राजनीतिक मुकदमे प्रकरण दर्ज होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। तो ये राज्य सरकारों के पास ये अपना अधिकार जो है, उस अधिकार का बहुत ज्यादा हनन हो रहा है, उस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, हम ये आपको इशारा करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज वही बात तो समझने की आवश्यकता है जी कि जो कभी देश के शरीफ आ रहे हैं और देश के गृह मंत्री भी है। चलिए अलग चले गए। इसमें खैर बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, समय कम है, नहीं तो मैं आपको 8-10 उदाहरण बता देता कि कौन अपराधी रहा है, फिर कौन मंत्री बन गया, प्रकरण चलते रहे। अमित चिमनानी साहब बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण की। आप कह रहे हैं कि सौम्या वर्मा जी ने ही इसको टूल किट बनाया है, उन्होंने ही वायरल किया है, क्या इसकी पूरी तरह से जांच होगी, और जांच होगी तो क्या मीडिया और जनता के सामने इसको लाया जाएगा प्रमाण के सहित? चिमनानी साहब देखिए, निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, प्राइमा फेसी जो एविडेंस हमारे पास थे, देखिए किसी भी बात को कहने के लिए प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है, केवल हवा में बातें छोड़नी नहीं होती हैं। जी तो हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबित पात्रा जी ने, हमने छत्तीसगढ़ में की, तो हमने डॉक्यूमेंट्स रखे और उसी से तिलमिलाए। बहुत सारे घनश्याम जी ने बातें कही, आपकी अनुमति हो तो बस 1 मिनट में मैं कुछ जवाब दे दूं। बिल्कुल 1 मिनट ही साहब, तिवारी साहब, चिमनानी साहब जी। ये पिछले पन्नों की बात कर रहे थे आदरणीय त्रिपाठी सर। ये जो पिछला लोकसभा चुनाव था, वो 2 साल तक चौकीदार चोर है का कैंपेन चलाए, राफेल को इन्होंने गलत बताया, क्या साबित हुआ? आखिर देश के हालात खराब हैं, एक तरफ ये कहते हैं, और फिर क्यों संसद भवन को मोदी महल बोलते हैं, क्यों कोरोना वायरस को मोदी वायरस बोलते हैं, क्यों इनके विधायक और राष्ट्रीय नेता झूठ बोलते हैं टीवी चैनल पर? अगर देश में हालात है तो जनता देख रही है, आपको झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और बार बार आप डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया की बात का जिक्र किया, जिसमें इन्होंने रमन सिंह जी के लिए फिर से बहुत अपशब्दों का उपयोग किया है। आज 2.5 साल हो गए माननीय त्रिपाठी जी, इन्होंने एक भी आरोप, इतनी सारी एसआईटी बना के रखी है, क्या प्रामाणिकता है इनकी? एक भी प्रमाण हुआ, एक भी कार्रवाई हुई? ये थ्रो एंड रन वाला काम कांग्रेस का उदाहरण दिया है तिवारी जी ने। क्या उदाहरण दिया है? मूणत जी का सर, वो एक फोटो की बात करी है उन्होंने। यहाँ रमन सिंह जी के खिलाफ बहुत सारे घोटालों और क्या चोर जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार जैसी बातें लिखते हैं ये, तो सर उसको कहाँ प्रमाणित कर पाए? 2.5 साल में सरकार के लिए 2.5 साल कम नहीं है ना। और इन्होंने जो एफआईआर कराई है, आपको हैरानी होगी जान करके कि छत्तीसगढ़ में सभी एफआईआर हिंदी में होती है। ये एफआईआर कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजी में ड्राफ्ट की है, धाराएं भी इन्होंने खुद लगाई है उसमें, और टीआई साहब ने उसको 10 का 10 लिख दिया। अब आप राजू जी से पूछिए ऐसा है कि नहीं है? अंग्रेजी और हिंदी से क्या मतलब है? क्या बीजेपी के लोग ड्राफ्ट किया है, धाराएं भी कांग्रेस के लोगों ने ड्राफ्ट करके दी। ये चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़। भाई उनके कानूनी सलाहकार ने बताया होगा कि इसमें ये धाराएं लगती है, तो उन्होंने ड्राफ्ट करके दे दी होगी। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब रमन सिंह के ऊपर आप धाराएं लगा रहे हैं और आप इतना ही ज्यादा आपको इससे प्रभाव पड़ा है, तो जितने लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा है उन पे करिए ना एफआईआर। खाली आप रमन सिंह पे करके राजनीतिक सुर्खी क्यों बटोर रहे हैं? आप किसको, गांधी परिवार को खुश कर रहे हैं कि साहब देखिए हमने रमन सिंह पे कर दिया? रमन सिंह जी के समय भूपेश जी भी कटघरे के बाहर खड़े हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन है मेरा कि कोई चीज इनको गलत लगी है तो एक व्यक्ति पे एफआईआर करने से ये खुद घेरे में आ रहे हैं, सब पे एफआईआर कर दें और कार्रवाई करें और जांच करें। खाली सिगुफा छोड़ के बस बंद करके चुप करके बैठना चाहिए। चलिए, आदरणीय त्रिपाठी जी, जमीन भी भूपेश बघेल जी की नपवाई थी सिर्फ इन्होंने पूरे प्रदेश में। चलिए, तो माता पिता को IOW के उसी का प्रतिकार है क्या ये? उससे उसकी खींच है क्या ये? यही होता है, उसका कोई बदला है क्या ये? आईना, मैं आपको आईना नहीं, ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहे हो?
जमीन चलिए, मेरा समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। तिवारी साहब, घनश्याम जी, राजू जी, समय समाप्त हो गया है। चिमरानी जी, समय समाप्त हो गया है। तिवारी साहब, मैंने कहीं, तिवारी साहब, राम अवतार तिवारी साहब, मैंने कहीं अगर गलत टिप्पणी कर दी हो, आपको ठेस लगी हो, मैंने अपने अनुभव साझा किया इसलिए मैंने टिप्पणी कर दी। अगर आपको ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए अपने शब्द वापस लेता हूं। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे में बहुत कम शब्दों में 30 सेकंड में बताइए। सही बातें कही आपने जी, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपने बहुत सही बात कही है जी। आने वाला समय मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि अब ऊपर से ही तय होगा कि किस चैनल में कौन रहेगा, किस अखबार में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये चालू हो गया है, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चिमनानी साहब आपका, और राजू तिवारी जी आपका। बैठाने का काम हो रहा है जी, राजू तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। रमन सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने मंगलवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बीएल संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई तो सियासी भूचाल आ गया। खैर, अब सबकी नजर इस पर है कि मामले में क्या रमन सिंह की गिरफ्तारी भी होगी या फिर अभी सिर्फ जुबानी जंग के साथ ही सोशल मीडिया पर वार पलटवार होता रहेगा।